Good morning, students. So today we are going to start IUPAC nomenclature. Again, in continuation of the chapter, continuation of the topic, IUPAC nomenclature. Now, some basic principle and techniques. Okay. So today we are going to start continuation of the topic, IUPAC nomenclature. Nomenclature. वी ऑलरेडी डिस्कस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वर्ड रूट सेकंड सफिक्स एंड थर्ड पॉइंट इज प्रीफिक्स ओके सफिक्स मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स वर्ड रूट का मतलब क्या है वर्ड रूट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन तो वी ऑलरेडी डिस्कस वर्ड रूट सफिक्स प्राइमरी सफिक्स व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स which indicate the linkage of carbon carbon bond carbon may be double bond carbon may be single bond carbon can form ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है विच इंडिकेट बाय द प्राइमरी सफिक्स तो वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सफिक्स तो व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स लेट्स सी क्या होता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स हाउ टू लर्न सेकेंडरी सफिक्स secondary suffix which add after primary suffix primary suffix के बाद हम secondary suffix add करेंगे and secondary suffix represent the functional group को indicate करता है और functional group क्या होता है we already learnt about the functional group may be alcohol ketone carboxylic acid there are many functional group which represent the characteristic properties of the organic compound तो functional group को कौन represent करेगा secondary suffix तो when we add secondary suffix with primary suffix suppose we want to add all means alcohol clear तो फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल एंड रिप्रेजेंट बाय OH तो आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी जिससे आपको याद हो जाएगा प्रीफिक्स सफिक्स कौन कौन से हम यूज में लेते हैं तो ऑल अल्कोहल होता है ऑल किसका सफिक्स है बेटा अल्कोहल का सफिक्स है और ये इसका सिंबल है OH अब सपोज आपको नाम लिखना है CH3 CH2 CH2 OH मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है देखो 1 2 3 ये तो हो गया आपका वर्ड रूट 3 है 3 कार्बन रिप्रेजेंट बाय प्रॉप और देयर इज लिंकेज ओनली सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड तो हाउ टू राइट एल्केन मीन्स प्रोपेन ओके नाउ ऑल स्टार्ट फ्रॉम वोवल से स्टार्ट है तो आपको क्या करना है इस ई को ड्रॉप करना है रिमूव दिस ई प्रोपेन एल्केन ई रिमूव प्रोपेन 1 ऑल and numbering start 1 2 3 we will discuss all rule for the nomenclature 1 2 3 select a long carbon chain numbering start from the functional group get lower number functional group को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी where the functional group will close you can from left side and you can count from right side okay तो 1 2 3 तो what is the name propane 1 all clear तो when
secondary suffix added with the primary suffix. If a vowel is present, then E is dropped from the alkane, alkene, alkyne. एल्कीन में से, एल्केन में से और एल्काइन में से ई क्या हो जाएगा, आपको रिमूव करना है. इफ इन फंक्शनल ग्रुप देर इज नो वोवल, देर इज नो वोवल एंड इट रिमेन कांस्टेंट, रिटेन सेम. तो इट रिटेन सेम व्हेन देर इज कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट होगा तो ई रिटेन रहेगा, आपको रिमूव नहीं करना है. और अगर उसमें आपका वोवल स्टार्ट होता है तो आपको ई रिमूव करना है. तो क्लियर व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक प्रीफिक्स. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक प्रीफिक्स. तो व्हाट इज प्रीफिक्स. जो स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं. कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमेशा प्रीफिक्स के रूप में ही काम में लिया जाता है. सम फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज ए फंक्शनल ग्रुप. तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं, आईपीसी नेम में उनको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज में लेते हैं. तो प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगाए जाते हैं, स्टार्टिंग में जिन्हें हम लगाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं. सफिक्स जो बाद में लगाए जाते हैं और प्रीफिक्स जो आगे स्टार्टिंग में लगाते हैं. तो प्रीफिक्स इज क्लियर. तो दीज आर रिगार्डेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन. ये साइड चेन में प्रेजेंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ यूज में लिए जाएंगे. जैसे फर्स्ट है एल्काइल. अब एल्काइल क्या होता है, व्हाट इज एल्काइल. एल्केन आप जानते हो, एल्केन क्या होता है, आर एच. आर का मतलब एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. अब एल्केन में से अगर हम एक एच को रिमूव कर दें, व्हेन वी रिमूव फ्रॉम वन एच फ्रॉम द एल्केन, इट कन्वर्ट इनटू एल्काइल. तो ये क्या बना लेगा बेटा, एल्काइल. ओके. तो केमिस्ट्री री रिविजन, आप री रिविजन करते जाए तो बेटा समझ में आ जाएगा. इट्स वेरी इजी. तो एल्केन में से आपने एच रिमूव कर दिया तो एल्काइल बन गया. तो एल्काइल क्या होते हैं, व्हाट इज एल्काइल. एल्काइल लेस देन, कंटेन लेस देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन. तो क्लियर हो गया व्हाट इज एल्काइल. एल्काइल विच कंटेन लेस देन वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसमें लेस होगा एल्केन से. जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल CH4. ओके. तो व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन, अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा, मिथाइल. मिथाइल लाइक दिस CH3, CH3. When we remove one hydrogen, डैश का मतलब समझते हो बेटा, डैश का मतलब ये किसी चेन से अटैच होगा. मिथाइल CH3, CH3. तो यू कैन राइट CH2, CH3. So you can write CH2, CH3. This is called ethyl. This is called ethyl. And what is the name of this alkane? क्या नाम है बेटा इसका, इथेन. So clear. Suppose we take an example of any like benzene. This is benzene. Okay. What is the formula? C6H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon here and 6 hydrogen. Double bond are present, alternate. Double bond are present here. So when we remove minus H, so it convert into C6H5. This is called benzene. And it is called phenyl. This. And it is called phenyl, not benzyl. इसे आप बेंजाइल नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं बेटा, फिनाइल. बेंजाइल क्या होता है देखो. सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, टॉलुइन. आपने नाम सुना है टॉलुइन, क्या होता है,
डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका टोलुइन, इसे हम कहते हैं टोलुइन। टोलुइन में से अगर आप एक एच रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेंजील, उसे हम बेंजील कहते हैं। तो यू हैव टू लर्न बेंजीन। तो व्हाट इज द डिफरेंस इज क्लियर, CH2 डैश। CH3 अगर आप बेंजीन के ऊपर अटैच करोगे तो उसका नाम क्या होगा टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। एंड एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो क्या बन गया बेंजीन, CH2 डैश। तो इसे आप क्या कहोगे बेंजील, दिस इज कॉल्ड बेंजील। नाउ इट्स क्लियर। तो देर आर मेनी ग्रुप्स विच आर यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो वी विल डिस्कस अनदर ग्रुप्स नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, एल्काइल, एल्केन से बनेगा, दीज आर कॉल्ड एराइल। अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है उसमें से आप एच रिमूव कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एराइल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर प्रीफिक्स, write down the next point. Second point, functional group not regarded as a functional group, not regarded as principal functional group। तो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, द फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज ए फंक्शनल ग्रुप। सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ये कंडीशन कब होगी बेटा, व्हेन इन कार्बन चेन if two or more than two functional group is present, two or more than two functional group is present। So clear this point। क्या है आपका पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन चेन में या तो दो फंक्शनल ग्रुप हो आपके या दो से ज्यादा हो, टू और मोर देन टू, तब क्या होगा, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको फंक्शनल ग्रुप का बताया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ड है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पर आपको देखना है मेन फंक्शनल ग्रुप एक होगा। तो अगर एक मेन फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंडरी, रिगार्डेड सेकेंडरी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। तो इफ दो देयर इज टू फंक्शनल ग्रुप and which depend on their reactivity, then one is the principal functional group and other is the substituent। Suppose CH3 CH OH CH2 COH, ठीक है। यहाँ आपके पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो, वन और टू फंक्शनल ग्रुप। अब एक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, फिर डेरिवेटिव। तो CH3 CH CH2 COH। तो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये आपका कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इट रिगार्डेड एज ए प्रीफिक्स। इसको हमें कैसा लेना पड़ेगा, प्रीफिक्स के रूप में लेना पड़ेगा, प्रीफिक्स। तो व्हाट इज द नेम, 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका। अब आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम COH, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो गया बेटा
फोर को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ओके, ऑइक आएगा, COH के लिए मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुकी हूँ सारे। तो COH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑइक, और O में क्या प्रेजेंट है, वोवल है, तो ये ब्यूटेन 1 ऑइक एसिड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रिंसिपल होता है जो पेरेंट है। तो आप यहाँ देखिए, आप 3 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, OH है। OH का सफिक्स तो हमें पता है ऑल होता है, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी हम कहाँ लगाएंगे, आगे। तो ये हो गया 3 पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर। तो हाउ टू राइट द नेम, start from numbering from the main functional group, principal functional group, it is the parent of the chain. तो main word root, prefix, clear, and primary suffix, secondary suffix. Now next there are some example which are used, always used as a prefix. तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में ही यूज में आते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो राइट डाउन, व्हाट इज द प्रीफिक्स, फ्लोरो, 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 एंड क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, halogen, these are called the halogen. Iodo, this is amine, amino, you can write amine. NO2, what is the prefix, nitro. तो बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, these are prefix. And other example you can write, there are other example like NO. So what is the prefix, its prefix is NO, nitroso. What is the example, nitroso, this is called nitroso. Clear. And if N double bond N, कभी कभी आपने देखा होगा ये में ग्रुप मिलता है, तो इसे हम कहते हैं डाईएजो, डाईएजो। डाईएजो के बाद लाइक OCH3, OCH3, मिथॉक्सी, ये जनरली हम ईथर में पढ़ते हैं, ईथर, मिथॉक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी, OC2H5, OC2H5, this is called ethoxy. तो now it's clear. Next, अभी हमने एग्जाम्पल इसका किया था, क्या नाम है बेटा इसका, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो these are the prefix. So you can write, again I repeat, fluoro, okay, fluoro, then chloro, fluoro, then chloro, bromo, iodo, amine, nitro, nitroso, diazo, methoxy, ethoxy, and hydroxy. So clear. So now next, तो वी टेक एन एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज वर्ड रूट, व्हाट इज सफिक्स। तो वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर द प्रैक्टिस। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल, यू कैन राइट
Any example like CH3, CH2, 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 OH, and here we write Cl suppose. Okay, so what's your method? प्रीफिक्स कैसे लिखना है आपको आईपीसी नेम? सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स. तो कैन यू टेल मी विच इज द प्राइमरी सफिक्स? दिस इज प्राइमरी सफिक्स. ओके, क्लोरो, क्लोरो बाद में आता है, LOH पहले आ जाता है एक्टिविटी में. ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स. प्रिंसिपल यही है. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? OH होगा. एल्कोहल होगा प्रिंसिपल. वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन, देयर इज 4 कार्बन, तो वर्ड रूट for 4 carbon. Prefix, now start 1 2 3 4. So what is the IPC name? Prefix लिखो and indicate the position also. 3 chloro. ठीक है, बहुत इजी है. आप प्रैक्टिस करें, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए. 3 क्लोरो, और कमेंट्स करके आप मुझसे पूछिए. 3 क्लोरो, 1 2 3 क्लोरो. ठीक है. अब वर्ड रूट क्या होगा बेटा? ब्यूटेन. ई हटाना है हमें. ब्यूटेन 1 पोजीशन पर OH है, 1 ऑल. तो दिस इज द IPC नेम. क्लियर? व्हाट इज द IPC नेम ऑफ दिस एग्जांपल? यू कैन राइट लाइक दिस. नाउ इट्स क्लियर. तो वी विल डिस्कस अगेन one by one of nomenclature of the organic compound. These are also present in your next chapter, hydrocarbon also. So there are some topics we will discuss again. Nomenclature of some organic compound. Nomenclature of some organic compounds. So nomenclature of some organic compound. First, hydrocarbon. So first is hydrocarbons. So what is hydrocarbons? Those organic compound only carbon and hydrogen. Those organic compound जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स. नाम से ही पता चल रहा है. हाइड्रो, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन. तो दोज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. फर्स्ट, सैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मीन्स alkanes. Saturated, there is example alkanes in which carbon carbon single linkage, single bond is present. These are saturated. General formula CnH2n plus 2. These are also called paraffins. इन्हें हम paraffins भी कहते हैं. Paraffins. Less reactive, least reactive. These are very least reactive. You can say inert. आप इन्हें inert कह सकते हैं. तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ये. तो least reactive होते हैं. inert भी आप कह सकते हो. तो alkane. These are maybe cyclic और acyclic. ये acyclic भी होते हैं. Maybe cyclic. Acyclic is called alkane. इन्हें हम alkenes कहते हैं.
और साइक्लिक, दीज आर ऑल्सो सैचुरेटेड. साइक्लो, नेम क्या कहते हैं, साइक्लो एल्केन. तो वी ऑलरेडी डिस्कस इन ब्रीफ, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग क्लास में. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझना है क्या होता है बेटा, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन. सैचुरेटेड मीन्स दोज कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. हाइब्रिड जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं. लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं और एसाइक्लिक होते हैं, तो इन्हें हम एल्किन्स कहते हैं. एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं. साइक्लिक होते हैं तो इन्हें साइक्लोएल्केन कहते हैं. तो दीज आर कॉल्ड. नाउ इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, write down next point, straight chain alkane. The nomenclature IUPAC nomenclature of straight chain alkanes. तो ये आपको क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, हियर यू कैन राइट फॉर्मूला. और ये आपको क्या लिखना है, कॉमन नेम. CN मीन्स कॉमन नेम एंड देन IUPAC नेम. Common name and IUPAC name. First, when carbon is 1, formula CH4. Common name methane. And IUPAC name is also same. IUPAC name भी यही होगा, methane. तो यहाँ suffix हम क्या लगा रहे हैं, एन. Suffix एन. If carbon is 2, so what is the name again? Formula CH3. This is called ethane, and IUPAC name is also ethane. Ethane होगा. Now third, CH3, CH2, CH3. So how many carbon? 3 carbon. So 1, 2, 3. What is its name? Propane. And propane you can write N means normal. Normal हम कब यूज में लेते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं जब, and propane. And IUPAC name is only propane. So don't write here N. यहाँ हमें N नहीं लिखना. This is called N propane. So write down these examples: methane, ethane, propane. Common name is clear. IUPAC name is this. So write down these example. Now next, fourth point. Write down the, if carbon atom is 4, so how can write? Carbon atom is 4, CH3, CH2, you can write whole twice, CH3. आप CH3, CH2, CH2, CH3 भी लिख सकते हैं, और होल ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स CH2, CH2. कॉमन नेम क्या होगा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो N ब्यूटेन. कॉमन नेम इज N ब्यूटेन. IUPAC नेम इज ओनली ब्यूटेन. ठीक है, यहाँ केवल हम स्ट्रेट चेन देख रहे हैं, ओनली स्ट्रेट चेन. इफ कार्बन एटम इज 5, CH3, CH2, whole thrice, CH3, this is called N-pentane, and name is, IUPAC name is pentane. Remove N. N आपको नहीं लिखना. Clear this? Next, what is the next point? 6. How many carbon now? CH3,
CH2, very easy, CH3. What is the name? 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गए. क्या नाम होगा इसका बताओ? N-hexane, very good. N-hexane. Repeat with me. N-butane, 5 carbon. N-butane, sorry, 4 carbon. N-pentane, 5 carbon. N-hexane, 6 carbon. And IUPAC name? Hexane. So clear? So write down 3 example also. Butane, pentane, hexane. Now again write down. Next, if carbon atom is 7, so what is the example? If carbon atom is 7, 7 CH3, CH2, whole 5, CH3, 5, 6, 7. 7 कार्बन को आप क्या लिखोगे? N-heptane. N-heptane. And IUPAC name is heptane. So it's clear. Now next, 8 carbon. 8. 8 means CH3, CH2, whole 6, CH3. This is called an octane. An octane. And its name is octane. All are alkane. Now 9 carbon, CH3, CH2, 7, CH3. So 7, 8, 9. And nonane. And what is its name? Nonane. And remove. So clear? N-heptane, N-octane, and nonane. Heptane, octane, nonane. Very simple. Now next, if carbon atom is present, 10. How many carbon? 10 carbon atom. 10 carbon is present. So what you have to write? N-decane. 10 carbon means, again we will write how many carbons here? टेन कार्बन 8. तो आप 8 लगा दें. 8, 9, 10. तो व्हाट इज इट्स नेम? N-decane. N-decane. And IUPAC name is? IUPAC name is? बोलो. What is the IUPAC name? Decane. If carbon atom is 20, 20. 11 undecane, 12 dodecane. If carbon is 20, 20 means CH3, CH2 and 18, then CH3. So 18, 19, 20. So 20 carbon. So what is its IUPAC name for 20 carbon? Icosane. Icosane. Its IUPAC name is Icosane. What is its IUPAC? Icosane. EICOSANE. If carbon atom is 30, so CH3, CH2, there is 28 and CH3. What is its IUPAC name? Triacontane. Its IUPAC name is triacontane. Now it's clear how to write the name of the straight chain alkane. ये जो टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन में भी रिपीट होगा, तो इसलिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर लें जिससे आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए. N-decane 10 carbon, 20 carbon, 30 carbon triacontane. Now it's clear how to write the IUPAC nomenclature.
तो इस तरह आप इसे केमिस्ट्री को रिवाइज करें, बार बार में आप रिवाइज करें, लिख कर याद करें तो ये लर्न हो जाएंगे। ओके, तो कहा भी है किस्मत का तो बेटा कोई पता नहीं, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है, जरूर मिलता है मेहनत का फल। तो आप मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू।